नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के अंदर पोटाश के फ़ायदे के बारे में कि गेहूं की फसल के अंदर यदि हम पोटाश डालते हैं तो पोटाश डालने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या कमी हो सकती है या क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं यदि हम इसकी पूर्ति नहीं करते हैं। वह इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हमें पोटाश किस समय पर डालनी चाहिए। बुआई करते समय डालनी चाहिए, पहले या दूसरे पानी पर डालनी चाहिए, या फिर लास्ट पानी पर डालनी चाहिए, या फिर हम इसे किस तरीके से अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल सकते हैं। तो पूरी जानकारी आज आप इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल के अंदर पोटाश के फायदे व नुकसान। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोटाश एक ऐसा तत्व है, जितना ज़रूरी आप अपने खेत के अंदर यूरिया को समझते हैं, फास्फोरस को समझते हैं, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारी फसल के लिए या हमारी गेहूं की फसल के लिए पोटाश भी है। तो पोटाश का उपयोग भी आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर अवश्य करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान दें, जहाँ पर आपकी जो मिट्टी है हल्की है या भुरभुरी मिट्टी है, वहाँ पर आपको पोटाश की मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है पोटाश की डिफिशेंसी या पोटाश की जो कमी है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब कहने का यह, जहाँ पर रेतीला खेत है, रेतीली मिट्टी है या फिर हल्की मिट्टी है, वहाँ पर आपको पोटाश की मात्रा ज़रूर देनी चाहिए। यदि आपके यहाँ पर थोड़ी भारी मिट्टी है या फिर मोटी मिट्टी है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी पोटाश की नहीं पाई जाती है। किसान भाई, बात कर लेते हैं कि इसे हमें किस समय पर डालना चाहिए। तो किसान भाई, कोशिश करें कि आप इसे बुआई के समय पर ही डाल लें। कुछ किसान भाई एनपीके की मदद से जो गेहूं की बुआई करते हैं, उसमें तो पहले ही पोटाश हम दे चुके होते हैं। लेकिन जो किसान भाई डीएपी की मदद से या फिर आप एसएसपी की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं, वह नहीं डाल पाते हैं, या फिर जो किसान भाई मशीन की सहायता से गेहूँ की बुआई करते हैं, वे भी पोटाश नहीं डाल पाते, क्योंकि पोटाश बहुत महीन होती है, बहुत बारीक होती है, और ये मशीन में नीचे नीचे आकर के जल्दी से निकल जाती है, जिसका जो फ़ायदा है किसान भाई नहीं ले पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, यदि आप एनपीके की मदद से बुआई कर रहे हैं और मशीन से कर रहे हैं, तब तो इसमें हम पहले ही डाल चुके हैं। जो किसान भाई एसएसपी या फिर डीएपी की मदद से कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है, वे पहले पानी पर या फिर दूसरे पानी पर, जो आप दूसरी सिंचाई करेंगे या फिर पहली सिंचाई करेंगे, उसमें आप इसकी बोनी कर सकते हैं। 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है पोटाश को ले सकते हैं और अपने खेत के अंदर इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोटाश के फ़ायदे के बारे में कि पोटाश के क्या क्या फ़ायदे हैं और पोटाश के क्या क्या नुकसान हैं। यदि किसान भाइयों आपके खेत के अंदर पोटाश की कमी आ जाती है, तो आपके जो पौधा होता है वह हल्का सा जलना सा शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो फसल है काफ़ी जलनी सी हो गई है। जो हमारे खेत की बढ़वार है, जो हमारी गेहूं की बढ़वार है, वह रुक जाती है और हमारे पौधे के ऊपर हल्के हल्के लाल लाल से चकते से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और हमारी जो फसल होती है उसे देखकर भी आपको अच्छा सा नहीं लगता है। और वहीं इसका उल्टा है, यदि आपके खेत के अंदर पोटाश की मात्रा पूरी है, तो आपका खेत बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। आस पड़ोस के खेतों के मुकाबले आपके खेत की जो चमक है वह ज़्यादा होगी और आपके खेत के अंदर सुंदरता ज़्यादा ही दिखाई देगी। इसके बाद किसान भाई, पोटाश के और भी कई सारे फायदे हैं। जैसे क्या, यदि आपने पोटाश अपने खेत के अंदर लगाई हुई है, वो पोटाश की मात्रा पूरी है, तो आपकी जो गेहूं की फसल है वह आसानी से नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि ये हमारे जो तने होते हैं पौधे के तनों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देती है और हमारा पौधा आसानी से नीचे नहीं गिरता है। और उसके बाद किसान भाई, जब हमारी फसल जो है पक कर के तैयार होती है, उस समय पर हमारे जो दाने होते हैं उनकी चमक और ही होती है और वह अलग ही दिखाई देती है। किसान भाइयों, यदि पोटाश की मात्रा आपके खेत के अंदर पूरी है, तो आपके खेत के अंदर जो फसल है वह भी तेज़ी के साथ पकती है, जल्दी पकती है, और आपके खेत का जो उत्पादन है, ओवरऑल उत्पादन है, वह काफ़ी ज़्यादा निकल करके सामने आ जाता है। बात करते हैं इसके अगले फ़ायदे की। इसका अगला फ़ायदा किसान भाइयों ये है कि आपका जो दाना है यह पूरा भरेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि दाना आपका पिचका सा रह जाए। गेहूं का दाना, मान लीजिए जिन किसान भाइयों गेहूं का दाना हल्का पिचका सा रह जाता है, पूरा नहीं फूल पाता है, तो पोटाश की कमी के कारण भी ऐसा होता है। यदि पोटाश की डिफिशियंसी आपके खेत के अंदर नहीं है, तो आपका जो दाना है वह पूरा भर करके आएगा, पूरा उसका जो दूध होगा उसके अंदर वह फुल भरेगा, और आपके जो खेत का ओवरऑल उत्पादन आएगा, जो एवरेज आएगा, वह काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आपको दिखाई देगा। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको इसकी मात्रा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें। यदि मिट्टी की जांच आप करवा लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि खेत के अंदर आपको कितनी पोटाश डालनी है, कितनी सल्फर डालनी है, कितना नाइट्रोजन डालना है, या कितना क्या डालना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। इसलिए किसान भाइयों, आप इस तरीके से इसका
उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, इसे आप तरल के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। तो जैसे कि 0050 का यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 50% पोटास की मात्रा होती है, और इसका उपयोग आप जब बालियाँ निकल करके हमारी गेहूं की आती हैं उस समय पर यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हो सके तो अपने प्यारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।